अपने सतगुरु स्वामी सोमदास महाराज को नमन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सत्संग। सत्संग का अर्थ होता है कि हमारे में जितने भी दुर्व्यसन हैं, जितनी भी बुराई हैं, सबका त्याग करें और सतमार्ग पर चलें, सतमार्ग को अपनाएं। यही सत्संग का भाव है, यही सत्संग करने का अर्थ है। क्योंकि सत्संग में हम बैठ गए और हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, हमारा चित्त पवित्र नहीं है, तो सत्संग में बैठने का हमें कोई लाभ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए सत्संग में बैठने से पहले हमें अपने चित्त को पवित्र करना होता है, अपने मन को शुद्ध करना होता है, अपने विचारों को शुद्ध करना होता है। और जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम ध्यान कर सकते, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान लग सकता। सबसे पहले हमें चाहिए अपने चित्त की शुद्धता, अपने मन की, अपने विचारों की शुद्धता। जब वो शुद्ध होते हैं तो सब कुछ शुद्ध होता है। एक बार एक आश्रम पर सज्जन आए, सज्जन थे, वो तो सज्जन ही कहूंगा, लेकिन उन्होंने ड्रामा बहुत अच्छा कर रखा था। तहमंद भी, कपड़े भी लाल, तहमंद भी लाल, सिर पर पगड़ी भी लाल, सब कुछ लाल ही लाल था। और हाथ में एक त्रिशूल ले रहा था, एक छोटी सी बगल में कटार भी ले रहा था, और एक तरमंडल ले रहा था। वो आया, वो कहने लगा जी राम राम। मैं भाई राम तो तू ही है, मगा तेरे अंदर ही राम है, मगा जो तेरे अंदर स्फुरण कर रहा। राम उसे कहते हैं जो रमण करता है, राम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रमण कर रहा है, यही तो राम है। और कौन सा राम है? तो वो कहने लगा कि जी मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहने आया। वह क्या? जो सत्संग हो ना, वो सत्संग में जितने संबंधासी हैं, इनकी मैं एक विशेषता बताऊं तुम्हें। मगर क्या? कहने लगा कि कीड़ी की डाल तो इकट्ठे हों रात के 11 बजे तक, 11 बजे तक इकट्ठे हों, फिर 11 से 12 बजे तक इनका खाना चले। फिर उसके खाने के बाद में ये तुम्बे का तार नेटने शुरू कर दें। हाँ जी ना जी में चल जा बात। लोगों तुम्बे का तार नेट तो सार किसने जो बाणी कह दी, लोगों उसके ऊपर ही डाल टूट के पड़े जी, डाल पतले सिड़क में मुर्गी पड़े, गिद पड़े टूट के जाए। और वो बाणी पहले तो सहज जो भाई इसका भेद बता, इसका भेद बता। अनु का बाद में तुम पे उठ जाऊं, अनु कहते फिर जीप जा जोर जोर तुम पे उठ जा, नुका तीनक वैसे बच जा। अनु कहते फिर लोग बाप अपने घर चले जा। नुका हमें नहीं पता लगता क्यों क्या सत्संग है तारा जी। मैं कहना भाई ऐसा हिसाब है, सत्संग में तूने कभी प्रवचन सुने? महात्मा जी कहा तो कहना कहा जाता तो हूँ मैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसी बात को देखकर वापसी आ जाऊं। मैं कभी गुरु के प्रवचन सुने सुने जाए, कभी किसी संत के प्रवचन सुने? अगर जी संतों के तो प्रवचन है, वह बाणी कही रमना जो छुट्टी बाणी तक सीमित रहा। प्रवचन तो सत्संग तो जाए, महात्मा भी प्रवचन करे, प्रवचन नहीं करते लोग। ऐसे बाणी कही और अपना कह दिया, कह लिया भाई हमारा तो यह काम होगा, वहां तक सीमित है। मैं बोलना मगा अच्छे नीचे बैठ जा। और मगा पहले तो ये बता तेरे गुरु का नाम क्या, तेरा गुरपट क्या है? वो कहने लगा कि जी गुरपट। मगा हाँ तेरा गुरपट क्या है? मगा गुरपट का तो मुझे पता नहीं है। मगा भी तो महात्मा नहीं बना, तो सेवक नहीं है। मुझे गुरपट उसे कहें जो गुरु के द्वारा धरा हुआ नाम हो। मगा हमारा गुरपट है, मेरा नाम ऋषिदास टेक रखा है। वैसे मगा घर का नाम मेरा जवाला प्रसाद ऋषिराज सिंह दिनकर है। फिर मगा दूसरा नाम ऋषिपाल है, तेज कुंवर भी कहे मुझे मगा जे। लेकिन मेरे गुरु ने मेरा नाम ऋषिदास टेका, मैं ऋषिदास का नाम तो प्रसिद्ध है समाज के अंदर, जो प्रसिद्ध हूँ ऋषिदास का नाम तो। कागजों में मेरा कुछ भी नाम है उसकी बात छोड़िए, लेकिन मैं जो प्रसिद्ध हूँ संसार में वो ऋषिदास का नाम तो हूँ। तो गुरुपट है, जो नाम गुरु देकर हमें अमर कर दे, हमें संसार में प्रसिद्धि दे दे, वो गुरुपट होता है मगा जी।
वो कहने लगा जी मेरा गुरु तो नुका है, कहने लगा भाई इसकी सिद्धि कर ले, इसकी सिद्धि कर ले, और यू कर वो कर। माँ कोई दिखा तुझे, कोई चीज की प्राप्ति हो तो बता। कहने लगे जी ना प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। और नु कहता मेरे तो गोड्डे खड़ जाए 2.5 घंटे बैठा हुआ वहां ढूंढे पे। और नु कह मगा मन तेरा नूर है कि कद गुरु उठर तो कद उठ का भाग गए। कहने लगा कि जी है तो यही बात, अगर तुम्हें की डांट बता तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। मगा मन की बात तो है कि जब ये तू नु कह रहा अगर गुरु 2.5 घंटे बैठावे मुझे, तो गुरु के सामने बैठता ही नहीं होगा मगज, तो अपने गुरु के सामने बैठा ही नहीं। रही मगा मंत्र और जंत्र की बात, मैं मंत्र जंत्र में विश्वास नहीं करता। मगा मेरे पास में आता सब कुछ है, मंत्र भी जंत्र भी सब कुछ है, लेकिन मैं इन पर विश्वास नहीं करता। ये मैंने छोड़ दिया मगा। पहले बहुत करे। वो कहने लगा कि जी मुझे तो जो मंत्र बतावे वो मंत्र याद हो जा। एक मंत्र तो आवे मेरे पे। मगा कौन सा मंत्र आवे? कहने लगे तुम थोड़ी देर बैठ जाओ खाट पे और मैं वो मंत्र चलाऊं थारे पे। मैं बोला मगवा तू जो मैं बैठा खाट पे तू चला मेरे पे क्या मंत्र? वो तो खाट पे बैठा मगा। हाँ जी। हाँ तो उन्हें मेरे ऊपर जो है निरे सार तो सिरसों के दाने फेंक के, निरे सारे उड़द के दाने फेंक के, और फिर बाद में मैं बोलना मगा छक लिया क्या भाई? कहने लग जी छक लिया। मैं बोलना मगा एक बात सुन, मेरे गुरु ने जो मुझे नाम दे रखा है ना, मैं उसका जाप करता हूँ, उसका सुमन करता हूँ, और मगा तेरा जादू मंत्र मेरे पर कुछ नहीं असर कर सकता। और मगा सुन मैं तेरे सिर पर हाथ धर रहा, मगा तो वही भी मंत्र याद कर लो तो मेरा नाम बता दिया। सतगुरु दास महाराज की, सतगुरु दास महाराज की। तो वो कहने लगे उनने जो सिर करा मैंने हाथ रख दिया, मगर जब मंत्र याद करके बोल के दिखा दो जो उनका मंत्र कर रहा था। वो कह लिया मैं तो सारा बोलेगा, मगर अपने गुरु को कहिए नो मैं वहां गया था ना सारा बोलेगा। तो वो नो कह रहा अब जी मुझे अपना चेला बना लो, मेरा गुरु भी नो कह रहा मैं तेरे पास में हूँ, मगर भी भटक लो भाई जी पूरे थक जाओगे तब मेरे पास में। देखिए जो गुरु ने शब्द दे रखा, जो गुरु रविदास जी महाराज ने शब्द कहा वो सत्य है, वही करतार है, वही परमात्मा, वही भगवान है, वही सब कुछ है। जिसे आप मानते हो वही है, सब कुछ है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा सोहंग सतनाम, गुरु रविदास जी महाराज का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा सोहंग सतनाम, यू ही करतार बताया गुरु रविदास जी महाराज ने। इनकी पौड़ी पढ़ो, कहा समझे आरती कर गुर सेवा, खोल कपाट मेले गुरुदेवा, पिंगला पिंगला सुखमन नाड़ी दर से शत्रु खोल कवाड़ी, खुलगा सुखन कुंजी ताला, मंग नाल में क्यों जाला, गगन मंडल जागृत साजे, सोंग से निता निजागे, अनहद सर्व संग जन बाजे, अलग पुरुषतान राज्य, सफेद सिंहासन शब्द विचारा। देखो इस लाइन में क्या कहा, तो कहा सफेद सिंहासन शब्द विचारा, सतनाम सोहंग करतार। अर्थात जो सतनाम है वो सोहंग है, और सोहंग ही करतार है, सोहंग ही सब कुछ है। फिर दूसरी पौड़ी में इन पौड़ियों को पढ़कर हवन करते हैं, इन पौड़ियों को पढ़कर जो वो जीविका चलाते हैं, लेकिन उसे सतनाम सोहंग को मानने से इनकार करते हैं। दूसरे कहा कैसे आरती करूं तुम्हारी मैल मूत्र की, कहा हमारी मैल जो जैसे कैसे उनगाऊं गंभीरा, उठे दुर्गंध से द्वारा, कैसे वो निकट बलियारा, तन मेला मन मेला हुई सत्य स्वामी कैसे कर दी, जब तुमने की नहीं पड़ती पाला, आन क्यों घट में उजाला, हाड़ मासुर चाम को चला अमीश्वर दया जो खोला, सतगुरु जब भेद आला एक रिमरी प्रतिपाला। इस लाइन को बड़े गौर से पढ़ो। कहा अगम भेद, यानी कि आने वाले समय के बारे में कहा, अगम भेद आने वाला बता दिया जाए। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा अगम भेद रविदास विचारा, यानी कि अगम भेद का जाए भेद खोल दिया, अगम भेद को विचार कर दिया, प्रकट कर दिया। सतनाम सोहंग करतारा, अर्थात जो सतनाम है वही सोहंगर सोहंगी करतार है। आप जो पुराने सेवक हैं, पहले गुरु महाराज ब्रह्मगात्री देखते थे, वो कहते थे ओम ओम कल्याण कल्याण हरियंग हरंग सिरंग सिरंग सोहंग सोहंग सत सत, सोहंग सोहंग सत सत, अर्थात जो सोहंग है वही सत है। जो जब सोहंग सत है तो समय लड़ जाता। और तुम सत्संग में जाते हो, अपनी ईर्ष्या अपनी द्वेष अपने अंदर का कपट नहीं छोड़ते, तो तुम्हारा समझ आना बेकार है। चाहे भाई ढोलक बजाओ, चाहे हारमोनी बजाओ, चाहे कंगो बंगो बजाओ, चाहे कुछ भी बजाओ, लेकिन तुम पार नहीं हो सकते थे। सबसे पहले अपने मन के द्वेष को, अपने मन के कपट को त्याग कर बैठो। सत्संग में बैठते हो,
यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो अपने चित्त की शुद्धता करो, पवित्र करो चित्त को। जब तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाएगा तो तुम्हें सब कुछ चीज प्राप्त हो जाएगी, वरना जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक तुम्हें किसी चीज की कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे रात दिन किसी तरह गाते रहो, किसी तरह बजाते रहो, किसी पूरी रात जागते रहो, पूरी रात काली कर दो। एक बार ऐसे आश्रम पे एक संत आया, वो एक उसमें कटोरे में कटोरा रखा है, बड़ा कटोरा मेरे पास में, मैं उसी में सब्जी खाऊं, उसी में दाल खाऊं, उसी में मैं चावल खाऊं, वही भर का खाऊं, मेरा पैमान ना हो। उस कटोरे में पानी रख रखा था पीने के लिए, वो आया और उसने उसमें रेता घेर दिया। रेता घेर के कहने लगा ताकि इसे योग की भाषा में क्या कहें। मैं कहने लगा भाई बैठ जा। वो कहने लगा अभी जी मुझे सिर्फ ये बता दो इसे योग की भाषा में क्या कहें। मगर योग की भाषा में इसे कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा, ये सब कुछ जब तक हमारे चित्त के अंदर घुले हुए हैं तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। और जब ये कंकर पत्थर हमारे नीचे बैठ जाएंगे तो ये जल जो है पवित्र पीने लायक हो जाएगा। जब ये जल ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, तो तुमको पीने लायक हो जाएगा जी। और ये पीने लायक होगा धैर्य से और शांति से। ये नहीं आज तुमने गुरु मंत्र लिया और आज ही तुम जय सिद्ध बन गए जय। जब तक मनुष्य अपने अंतरा दृष्टि में नहीं देखता, जब तक मनुष्य अपने अंदर झांक कर नहीं देखता, स्वयं ध्यान नहीं करता, तो तब तक वो गिद्ध है। और जब वो अंतर्दृष्टि में देखता है तो वो सिद्ध है। अब तुम्हारे हाथ में तुम्हें सिद्ध रहना है या तुम्हें गिद्ध बनना है। गुरु रविदास जी महाराज ने जो 650 वर्ष पहले आडंबर था, जो पाखंड था, उस पाखंड का विरोध किया। गुरु रविदास जी महाराज ने जो 650 वर्ष पहले पाखंड था, आडंबर था, उसका विरोध किया। क्या करते थे उस समय के लोग बात के घर की जिम्मेदारी छोड़ी और महात्मा बन गए। एक बच्चे भी दुखी, पत्नी भी दुखी, सब कुछ दुखी। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि यदि तेरा चित्त शुद्ध है, यदि तू ध्यान करता है और ध्यान के उसमें क्षेत्र में उतरना चाहता है तो तू ग्रस्त में रहते रहते सिद्ध हो सकता है। ग्रस्त में रहते रहते तू जो उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है जिस चीज की इच्छा संत करते हैं। गुरु रविदास जी महाराज का कथन है, मेरा कथन नहीं है। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि कर्णर हर की भजन बंदगी छोड़ दीन माया का मोह, चलना है रहना ने तुझको जग में जीवन है दिन दो। फिर उसकी अंत लाइन में है कि उठत बैठत सोवत जागत बिना भजन प्रतीत ना हो। अर्थात सोते भी, उठते भी, बैठते भी, जागते भी, हर वक्त उसके नाम का स्मरण करते रहो, उसके नाम का ध्यान करते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं हो सकता। क्या करते हैं? सामग्री करी, सामग्री करने का माध्यम बढ़ाया गुरु महाराज ने। यानी अगर जो सामग्री करने थे, सामग्री फूकने थे, पार हुए करते तो ये सारी की सारी दुनिया जो है पार हो जाती, बढ़िया पार हो जाते। पहले तो हमारे जैसे पार हो जाते जिन्होंने पता है जड़ी बूटियां सामग्री में मिला, सारी में बड़ में आग लगा दे करते, इकट्ठा कर देते, सारे पार हो जाते। लेकिन सामग्री करने का अर्थ क्या है? ध्यान कर, उसका अर्थ है ताकि तुम सामग्री करने के बहाने उस मालिक के नाम का ध्यान करने के लिए समय निकाल सको, ताकि तुम ध्यान कर सको, सुमरण कर सको। मेरे विचार से मैं एक बात पे निर्णय पर पहुंचता हूं कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो 3 बात के ऊपर आकर ठहर जाते हैं। मेरी सोच है, किसी की सोच क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। कहा अर्थ धर्म ग्रंथ दुनिया के बाद बताएं 3, भाई ध्यान, धनी, मन, सुमरण, तन सेवा में लीन। ध्यान तो हर वक्त उस मालिक के प्रति रखो और मन से, विचारों से शुद्धता रखो, विचारों में शुद्धता रखो और उस मालिक के नाम का सुमरण करते रहो। और तन सेवा लीन, और तन से अपनी जीविकोपार्जन का कार्य करते रहो। सत्संग की सिर्फ यही हुआ है। करते क्या है? सत्संग तो ले लिया, हमारे महात्मा भी जो है बहुत कुछ कुरीतियां कर रहे हैं। जो गुरु समनदास जी ने, जो गुरु रविदास जी महाराज ने जिनका विरोध किया, हमारे महात्मा उन लोगों को समाज में फैला रहे। हमारे महात्मा समाज में जाकर कहें अब मुझे तेरे घर में या बड़ी दिख रही,